बच्चों, आज के वीडियो में करेंगे हम आपके पीरियडिक टेस्ट 2 का सैम्पल पेपर, जो कि आपके हिंदी का है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। चावल की रोटियां, गुरु और चेला, स्वामी की दादी, बाघ आया उस रात, बिसन की दिलेरी और पानी रे पानी। तो इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। पढ़ना, इसमें बच्चों अपठित गद्यांश पूछा जाएगा 5 अंक का। इसमें गद्य और पद्य में आपके बुक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, उसमें चैप्टर में से या फिर पोयम में से पूछे जा सकते हैं। व्याकरण 10 नंबर की है, सृजनात्मक लेखन 10 नंबर का, वर्तनी 5 अंक की और सुलेख 5 अंक का। जितना अच्छा लिखोगे उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। और हमारा जो टोटल पेपर है बच्चों 40 मार्क्स का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पठन कौशल, जो कितने नंबर का है, 5 अंक का है। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। अपठित मतलब कि ये जो आपके पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चों, आपकी बुक का नहीं है, बुक से बाहर का है, जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। तो एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो और फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर साल अपने जमीन पर खेती करता और चावल उगाता, लेकिन इससे पहले कि वह फसल काट पाता, लुटेरे आ गए और फसलों को लूट लिया। लुटेरे गांव के करीब एक जंगल में रहते थे। हर दिन वे गांव से बाजार तक जाने वाली सड़क पर छिप जाते थे। वे ग्रामीणों की प्रतीक्षा में थे जो अपने फसलों को बिक्री के लिए बाजार में ले जाते थे। एक दिन जैसे गांव वाले सड़क से होते हुए बाजार की तरफ जा रहे थे, लुटेरों ने उन पे हमला किया और उनकी सारी संपत्ति लूट ली। एक बार बच्चों आप भी इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लिया तो इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ग्रामीण अपनी फसलों को बाजार में क्यों ले गए। इसका उत्तर क्या होगा, ग्रामीण अपनी फसलों को बिक्री के लिए बाजार में ले गए। और बिक्री का मतलब क्या होता है, बेचना। तो अपने फसलों को बेचने के लिए बाजार में ले गए। प्रश्न 2 क्या पूछ रहा है, किसानों ने सारी संपत्ति कैसे खो दी। इसका उत्तर क्या है, लुटेरों ने उनकी सभी फसलें लूट ली। इस प्रकार ग्रामीणों ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। बच्चों संपत्ति मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो किसानों की जो फसलें वही उनकी प्रॉपर्टी है। तो जब लुटेरों ने उनकी फसलें लूट ली तो इस तरह से ग्रामीणों ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। प्रश्न 3 हमसे पूछ रहा है, सही शब्दों का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। आपके सामने 3 वाक्य दे रहे और ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दे रखे, इनकी हेल्प से आपको वाक्य पूरे करने। गरीब किसान छोटे से डैश में रहता था। कहाँ रहता था वो, शहर में, घर में, जंगल में या गांव में। उत्तर क्या होगा इसका, गांव में। गांव वालों के लिए लुटेरे डैश रहते थे, उम्मीद में, आशा में या प्रतीक्षा में। आंसर क्या होगा इसका, प्रतीक्षा में। वो वेट करते थे कि कब गांव वाले आएं और कब हम उनको लूटें। अगला प्रश्न है, लुटेरे गांव के करीब एक डैश में रहते थे। कहाँ रहते थे वो, घर में, महल में या जंगल में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जंगल में। बच्चों पठन के बाद बात करते हैं लिखित कौशल की। इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में से पूछे गए। तो पहला प्रश्न हमसे पूछता है, कोको के माता पिता कहाँ गए थे तथा क्यों। उत्तर क्या होगा इसका, कोको के माता पिता खेतों में धान लगाने गए थे। प्रश्न 2 पूछ रहा है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। उत्तर क्या होगा इसका, दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादा को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वा कर चूड़ियां बनवा ली। अब बच्चों देखो, इतनी मेहनत से आपको अगर मेडल मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, और उसको हम इस तरह से बर्बाद कर दें, उसकी चूड़ियां बनवा ले, तो गुस्सा तो आना जरूरी है। तो इसलिए दादी ने बुआ को क्या कहा, महामूर्ख कहा। अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। उत्तर क्या है, बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे। घायल तीतर उचित इलाज न मिल पाने के कारण मर जाएगा, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। अगला हमारा प्रश्न है, काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों ये काव्यांश है, कविता का एक पार्ट है, आपको इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले, चढ़ा फांसी राजा, राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अनबूझ मतलब जिसमें कोई समझ नहीं है, मूर्ख एकदम। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रजा किस कारण खुश थी। उत्तर क्या होगा इसका, प्रजा अपने मूर्ख राजा के मरने के कारण खुश थी, क्योंकि इतना महामूर्ख राजा था जो किसी काम का नहीं था, इसलिए प्रजा काफी खुश हुई जब वो बेवकूफ राजा मर गया। प्रश्न सेकंड क्या पूछ रहा है, राजा की नगरी का क्या नाम था। उत्तर, राजा की नगरी का नाम क्या था बच्चों, अंधेर नगरी था।
अगला जो हमारा पार्ट है बच्चों व्याकरण है, 10 अंक का है। प्रश्न 1 क्या पूछ रहे हैं, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको दे रखा है दया करने वाला, तो दया करने वाला क्या होता है बच्चों, दयालु या पापी। उत्तर क्या होगा इसका, दयालु। सप्ताह में एक बार होने वाला, क्या कहते हैं उसे, मासिक कहते हैं कि साप्ताहिक कहते हैं। मासिक मतलब जो महीने में एक बार होता है और साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक बार होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, पर्वत और गिरी। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, सरोवर और जलाशय। प्रश्न 3 हमसे पूछ रहा है विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर विलोम शब्द दे रखे हैं, आपको इनको मैच करना है। ईमानदार का विलोम क्या होगा बच्चों, बेईमान। जय का विलोम क्या होगा, पराजय। सावधान का विलोम क्या होगा, लापरवाह। और पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड। विलोम के बाद बात करते हैं मुहावरों का। मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके सामने मुहावरे दिए रखे हैं, तो आपको अर्थ बताना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है अक्ल का अंधा, इसका अर्थ क्या होता है, मूर्ख। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। ख आंख दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा, गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं इसका। चोरी करते पकड़े जाने पर चोर पुलिस को ही आंखें दिखाने लगा। मतलब चोर पकड़ चुका है, चोरी पकड़ी गई उसकी, फिर भी वो पुलिस वालों को ही गुस्से से देख रहा है। अगला हमारा सृजनात्मक लेखन। अंधेर नगरी के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। आपने पोयम को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको पता होंगी कि इनमें पंक्तियों में क्या लिखेंगे हम। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंधेर नगरी का राजा महामूर्ख था। इस नगरी में सभी चीजें टके सेर में मिलती थी। गुरु और चेला अंधेर नगरी में जाते हैं। नगरी के सभी लोग राजा से दुखी थे, क्योंकि राजा किसी काम का ही नहीं था। राजा की मूर्खता के कारण राजा को फांसी की सजा हो गई। तो ये कुछ पंक्तियां हमने अंधेर नगरी में कैसे लिखी हैं। अगला हमारा प्रश्न है जल संरक्षण के कोई 5 उपाय लिखिए। जल को संरक्षण का मतलब होता है बचाना, तो जल को बचाने के कोई 5 उपाय लिखिए। जरूरत के अनुसार जल का प्रयोग करें, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें उसको। वर्षा का जल छत पर संरक्षण कर उसका उपयोग करें। जो बारिश का पानी होता है बच्चों, उसको स्टोर करके हम काम में ले सकते हैं। खराब नल की मरम्मत करके जल को बचाया जा सकता है। अगर हमारे घर में कोई नल खराब है, टिप 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 करके पानी गिरता है, तो बच्चों इस तरह से काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है। तो जो खराब नल है उनको रिपेयर कराओ, तो हम काफ़ी जल बचा सकते हैं। लोगों को जल का महत्व बताते हुए उनमें जागरूकता बढ़ाना। लोगों को बताओ कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है। जब लोगों को समझ में आ जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो लोग अपने आप जल को बचाएंगे। जल संरक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाएं। तो हमारी जो सरकार है वो कानून बनाए ताकि लोगों में डर हो कि अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो हमें पनिशमेंट हो सकती है। अगला हमारा वर्तनी, जो कितने अंक की है, 5 अंक की है। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, शुद्ध शब्द छांटिए। अब इनमें से कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध छांटते हैं। अनजान क्या है, गलत। अतिथि सही। अधिकार नहीं होता, ये गलत शब्द है। पुष्प सही है, कविता गलत है। आशीर्वाद सही है, अध्ययन गलत है। आशा सही है, इच्छा गलत है। केंद्रीय सही है, कुआं भी यहाँ पे गलत लिखा है। क्षमा भी गलत लिखा है। तो बच्चों जो अशुद्ध शब्द थे उनको एक बार देख लीजिए कि किस तरह से लिखना है। अनजान को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अधिकार नहीं होता है, अधिकार होता है। कविता को इस तरह से लिखेंगे। अध्ययन को इस तरह से लिखा जाएगा। इच्छा को इस तरह से लिखा जाएगा। कुआं को इस तरह से लिखा जाएगा और क्षमा को इस तरह से लिखा जाएगा। अगला जो हमारा पार्ट है सुलेखा है, और उसमें आपको अच्छी से हैंड राइटिंग में जो पैराग्राफ दे रखा है उसको अच्छे से लिखना है, तभी आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने हमारा सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।